कबूतर को देखें आप, कबूतर का घर कितना छोटा होता है। जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी मस्जिद में चिटाई दे दिया, पंखा दे दिया, फिर इसी तरह से लाइट दे दिया, पानी दे दिया, फिर इसी तरीके से ईंटा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, छड़ दे दिया, यानी जिससे जो हुआ दे दिया। कबूतर का घोंसला, कबूतर का घर कितना छोटा होता है, जिसने भी दे दिया। हदीस के अंदर आया बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह कमा फसत क़तात ना वसगरा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो कबूतर के घोंसले के बराबर भी मस्जिद के लिए खर्च करता है या उससे छोटी चीज देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते। तो आज सबकी जिम्मेदारी है कि जन्नत में वो घर बना ले। इतना अच्छा मौका फिर दोबारा मिले कि न मिले। हम दुनिया से चले जाएंगे, मस्जिद रहेगी हमारी। जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे बड़ा फायदा। पूरे भारत देश में 2 मस्जिद है और दोनों बड़ी मस्जिद है। एक मस्जिद दिल्ली में है और एक मस्जिद भोपाल में है। दिल्ली की मस्जिद का नाम क्या है? एक दिल्ली में मस्जिद है और एक मस्जिद है भोपाल में। दिल्ली की मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया है और ताजुल मसाजिद जो भोपाल में है उसको भी शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली वाले शाहजहां मर्द थे और ताजुल मसाजिद बनाने वाली शाहजहां औरत थी। दोनों का नाम है शाहजहां। वो शाहजहां, ये शाहजहां बेगम। तो यानी औरत भी माल खर्च करने में बड़े आगे आगे थी, मस्जिद बनाने में। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, माँ बहनों से कहता हूं, आज भी अरब के अंदर औरतें सब मस्जिद बना रही है। शेख साहब जानते हैं, शेख इनामुल हक मदनी साहब, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में एक बड़ी मस्जिद है। मंसूरा के अंदर आयशा दई एक लेडीज ने बनवाया, उसका नाम था आयशा। और आयशा नाम की जितनी लड़की है या जितनी औरत है, सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा, वो भी खर्च करने में आगे थी। इसलिए मैं माँ बहनों से कहता हूँ कि मस्जिद बनाने में आप आगे आगे रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी कोई ऐलान होता था, लेडीज सब हाथ के कंगन और कान की बाली निकाल के दे देती थी। आज मैं शेख साहब से कहूँगा कि कुछ लेडीज के पास वो जाएं थैला उला लेके, और कान की बाली वो निकाल के देगी और हाथ के कंगन वो लेके आ जाएं। हो सकता है ऐसा? अरे होगा, बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा भाई? इंशाअल्लाह होगा। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल ज़का हदीस नंबर 1431, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में ले जाते और तकरीर करते सदका और खैरात पर लेडीज को भी उभारते। तो क्या हुआ था, लेडीज जब ये सुनती फजअलतिल मरअतु तुल्क़िल क़ुल्बा वल खुरसा, तो लेडीज भी कान की बाली और हाथ के कंगन निकाल के दे देती थी। अभी मैं एक जगह पे था गोपालगंज में, बिहार में, मैंने तकरीर की और एक ऐसी ही हदीस सुनाई। तो एक लेडीज ने अपने कान की बाली निकाल के दे दिया, लगभग उसकी कीमत 10,000 होगी। तो आज भी माशाल्लाह लेडीज ऐसी हैं। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारी माँ और बहनों में से कोई भी कान की बाली और हाथ के कंगन निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे देगी। तो शाहजहां बादशाह ने जामे मस्जिद बनाई है, शाहजहां बेगम भोपाल वाली ने ताजुल मस्जिद बनाई है। और ताजुल मसाजिद जो मस्जिदों के लिए ताज है, ताज वो एक लेडीज ने बनाया है। और वो मस्जिद जामा मस्जिद से भी बड़ी है, जो दिल्ली वाली मस्जिद है उससे भी बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि लोग माल देते हैं। और यहाँ वालों के बारे में मैंने ये सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग माल देने में बहुत आगे हैं। और यहाँ आप लोगों के लकड़ी का कारोबार है। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत आप लोगों को दे रखी है। जब अल्लाह ने दे रखी है तो अल्लाह के रास्ते में निकालिए, अल्लाह और देंगे। देने वाले को अल्लाह
और देता, और अल्लाह जिसकी मदद में लगा रहे, दुनिया की कोई ताकत उसे गरीब कर सकती नहीं, कोई नहीं। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। बंदा जब तक बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। साहबे कराम के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से वो माल खर्च करने में आगे आगे थे। आज जुमा में जो लोग हमारे साथ थे, जुमा मैंने कहाँ पढ़ाया, कोई बता सकते हैं? आप में से कोई थे मेरे साथ जुमा में? आज यहां पर हैं कुछ लोग, बस एक ही दो लोग हैं। आज मैंने जुमा पढ़ाया, जुमा में मैंने 2-3 वाकया बताया है, 2-3 वाकया, फिर उस वाकये को ताज़ा कर रहा हूं। उसमें से 1-2 वाकया मैं छोड़ दिया था, वक्त नहीं था बयान कर सके। साहबे कराम के दरमियान रेस लग जाती थी, रेस, कौन माल ज्यादा खर्च करेगा। आज अपने यहाँ क्या है, कौन जा घंटी बांधने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो इलाका है माल खर्च करने में बहुत आगे आगे है, देने में भी आगे आगे है, मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। सो नबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका व खैरात करो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरे पास माल है, और माल है अल-यौम अस्बिक़ु अबा बकर, आज मैं अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। देखिए माल खर्च करने में किनसे लग रही है? अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ज्यादा माल देते हैं, मैं पीछे क्यों रहूंगा? इसलिए यहां जब भी रेस लगे, कल एक आदमी ने जहां मेरा प्रोग्राम था 50,000 ला के दे दिया, 50,000, अल्लाह अकबर, सीधा बंडल यहां से लाके दे दिया। इतना मोटा था वो, ला के सीधा इस तरह दे दिया। तो ऐसे भी अल्लाह वाले लोग मौजूद हैं। वो कौन थे, क्या नाम था, मुझे नहीं मालूम। आपके यही में कटिहार जिला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सहाबा कराम में भी कंपटीशन होता था, कौन ज्यादा नाम लिखा है। इसलिए आप लोग की जब लिस्ट निकलेगी तो उसमें भी लंबा लंबा लिखाइएगा, वो आगे निकला या मैं आगे निकला। सहाबा का दौर याद आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज मैं आधा माल लेकर आ गया हूं और मैं खुश हो रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। आज मैं उनको हराने वाला हूं। इसलिए जब आप लोग भी यहाँ आए हुए जलसे में, दोनों तरफ भर के लाइए, भर के, नहीं है तो लिखाइए आज मैं हराने वाला हूं। कौन लिखाता है? आधा माल लेकर आ गए। जब आधा माल लेकर आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ अब कई तले अहले, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो कहा मिसला, आधा ले आया आधा छोड़ दिया। उसके बाद देख रहे अबू बकर सिद्दीक आ रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यहाँ आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ अब कई तले अहले, आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो कहा अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, मैंने अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ दिया। मैं पूरा सामान उठा के ले आया हूँ, मेरे घर में अब कुछ भी सामान नहीं है। इसलिए शायर ने कहा परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। घर में कुछ नहीं है, आपने ऐलान किया खत्म, मैं लेकर आ गया। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ला उसाबिक़ु का इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर मैं आपसे माल खर्च करने में आगे निकल नहीं सकता। तो इसलिए कंपटीशन होना चाहिए। वो 1000 लिखाया हम 2000 लिखाएं, वो 2000 लिखाया हम 5000 लिखाएं, वो 5000 लिखाया हम 10,000 लिखाएं, और अल्लाह पूरा कर देता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह पूरा नहीं करता, अल्लाह सबकी मुराद पूरी कर देते हैं। साहबे कराम कैसे थे? कुरान की आयत सुनते थे, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, अमल करने के लिए वो लोग आगे आगे रहते थे। आइए 1-2 वाकया और सुनाता हूँ। एक हदीस है मुश्किलतुल फ़क़र में, हदीस नंबर है 120। एक मरतबा कुरान की एक आयत उतरी मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसरन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा? कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा? अब अल्लाह को कर्जे की क्या जरूरत है भाई? अल्लाह को कर्जा चाहिए? माल तो अल्लाह का है, तो कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा? जैसे कुरान में ये लिखा हुआ था अल्लाह को कर्जा कौन देगा, तो सहाबी आ गए जिसका नाम था अबू दहदा। अबू दहदा सहाबी आए और आने के बाद कहा कि अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं कि अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह को कर्जा चाहिए क्या?
बोले हाँ चाहिए अल्लाह को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह को कर्जा कैसे देना? तो वो कहते मेरा बाग है खजूर का बाग। आप लोगों के यहाँ ज्यादा क्या चीज होती है? क्या आम का बाग है? आम, लीची है, लीची तो मुजफ्फरपुर में ज्यादा है। आप लोगों के क्या होता है? आम होता है या क्या होता है? आम है। और क्या होता है? लीची है भी है। और क्या है बताइए? सर आम ज्यादा। कौन सा आम है यहाँ? कौन सा आम है? केला। वो केला की तरह लंबा होता है क्या? ये लंबा होता है। और मालदे आम होता है कि नहीं? मालदे आम नहीं, यहाँ भी बिहार में भी बहुत होता है मालदे आम। तो ये भी एक बाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा किसी के खेत में है। तो अपने यहाँ खजूर नहीं हो सकता। खजूर कहाँ होता है? अरब में होता है। यहाँ आप लगाइएगा भी तो खजूर नहीं होगा। और कश्मीर में सेब होता है। यहाँ चाहिएगा कि आप सेब लगाएं तो सेब नहीं होगा। अंगूर होता है महाराष्ट्र में, प्याज होता है महाराष्ट्र में। यहाँ आप चाहिएगा कि अंगूर हो जाए तो अंगूर होगा? नहीं होगा। यह अल्लाह का क्या निज़ाम है? अल्लाह ने हर एक को जोड़ के रखा है। तो वो सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो कहा अच्छा अल्लाह को कर्जा चाहिए? मैंने अपना बाग अल्लाह को कर्जा दे दिया और मैंने आज ही ये वाकया सुनाया। उस बाग में कितना खजूर का दरख्त था? कौन बताएंगे? देखिए आप थे क्या तकरीर में? या देखिए बैठे हुए थे, ये याद रखे हुए मेरी बात। कितना बाग का, कितना खजूर का दरख्त था? पेड़ था, झाड़ था? 600 था। अल्लाह अकबर। 600 पेड़ ये पूरे में लगेगा कितना? कई एकड़ में जाएगा 600 पेड़? बता सकते हैं कई एकड़ में जाएगा 600 पेड़? 20 बीघा। ये बोल रहे 20 बीघा। आप लोग कितना बोल रहे? 20 बीघा 600 पेड़, वो भी खजूर का। कहा मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अगर आज कोई 20 बीघा मस्जिद को दे दे तो और चंदा करने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन लोगों के पास 20 बीघा रहे तब ना। सही है कि नहीं भाई? कितने लोगों के पास तो 1 बीघा भी नहीं है, 2 बीघा भी नहीं है, 3 भी नहीं है। और कितने लोगों के पास है? लेकिन 20 बीघा 25 बीघा 100 बीघा होता है, कुछ लोगों के पास होगा। लेकिन अल्लाह वाले कैसे थे सहाबे कराम? उन्होंने कहा कि 600 खजूर का बाग जो दरख्त है, पेड़ है, झाड़ है, मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब अंदर गए तो देखा कि बीवी भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो अंदर जब बैठे हुए तो अपनी बीवी से कहा सुनो उम्मे दहदा, बीवी का कहा उम्मे दहदा सुनो क्या बात है? मैंने अपना बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आज हमारी और आपकी बीवी होती तो क्या कहते? अरे सब दे दिए, बच्चे लोगों का होगा, सब भूखे मर जाएंगे, ये क्या कर दिया आपने? ये तो बहुत गलत काम करके आ गए। कितना लिखा है? इतना पैसा, दुकान दे दिए, मकान दे दिए, बिल्कुल गलत करके आ गया आप। लेकिन बीवी हो तो ऐसी, बीवी ने क्या कहा? बारकल्लाह फी मश्तरैता, अल्लाह ताला आपको बरकत दे कि आपने बाग को दे दिया और जन्नत खरीद लिया। इसलिए मेरे भाइयों, माल यही धरा रह जाएगा, दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी, कब्र में नहीं जाएंगे। कब्र में हम और आप कैसे जाने वाले? गौर कर लीजिए। जब हम और आप पैदा होते हैं तो मुट्ठी बदी होती, बउआ जब पैदा होता है तो मुट्ठी बदी होती कि नहीं? थोड़ा आवाज को कम कीजिए ना भाई। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बदी होती कि नहीं? इस तरह, या फिर ये चापते रहता हो। लेकिन जब हम और आप दुनिया से जाते हैं मर के तो मुट्ठी खुली होती है, यानी ये भी बंद नहीं होता, ये खुला हुआ है इस तरह। अगर ये बंद रहेगा तो जबरदस्ती से लोग खोल देंगे। कोई मरा आदमी और ये इस तरीके से बंद है तो क्या करेंगे? उसका हाथ को पकड़ के तेल से मालिश करके सीधा कर देंगे। आंख जब खुली रहती है मरे आदमी की तो क्या करते हैं? इस तरीके से बंद कर देते हैं, करते कि नहीं?
आप गौर कर लीजिए इस बात पर कि जब हम दुनिया में पैदा हुए थे तो मुट्ठी बंद थी, दुनिया से जा रहे हैं तो मुट्ठी भी खुली हुई है, बंद भी नहीं है। और हम कहते हैं मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2959, यक़ूलु लब्दु माली माली इन्नमा लहु मिन मालिही सलास मा अकला फअफ़ना औ लबिसा फअबला औ आता फ़क़तना व मा सिवा ज़ालिक फ़हुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मेरा माल कुछ नहीं, जो खा लिया बस वही, जो पहन लिया बस वही, जो किसी को दे दिया बस वही आप जमा कर रहे हैं यहाँ मस्जिद के लिए, बस यही आपका माल है। बकिया जो भी छोड़ के जाएंगे सब बाल बच्चे तकसीम कर लेंगे। बाबा मरते कि नहीं मरते, बुढ़ा मरता भी नहीं है जल्दी। और एक बात और बता दूं, जिनके पास जितने ज्यादा बेटे हैं वो उतने ज्यादा परेशान हैं। सही बात है। क्यों? जब बेचारा बीमार पड़ता है तो सब भाई मुंह ताकते रहते हैं, अब्बा को कौन ले जाएगा हॉस्पिटल, वो उसका मुंह ताक रहा, वो उसका मुंह ताक रहा, वो उसका मुंह ताक रहा है, पैसा कौन जा खर्च करने। तो जिसके पास 5-6 बेटे हैं वो और ज्यादा परेशान है। बीमार पड़ जाए बेचारा कैसे हॉस्पिटल जाएगा, बेचारी बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए, वही काम आएगा। साहब कराम का क्या था, आइए एक दो वाकया बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताब ज़का हदीस नंबर 998 एक आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 92। तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के महबूब माल खर्च ना कर दो, जो जिस माल को तुम पसंद करते हो। आहा, अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसका नाम क्या है। अरे भाई ये क्या है? मोबाइल है। अगर कोई चीज गिर जाए तो हम और आप क्या बोलते हैं? ओहो, ऐसे करते ना, लेकिन ये अगर गिर जाए तो, मोबाइल अगर गिर गया तो क्या करेंगे? पूरी जान निकल जाती है। जान निकलेगी कि नहीं? गए आप काम से, फूट गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और थोड़ी देर के लिए अगर नेट बंद हो गया तब पूरी हालत टाइट हो जाती है। इसको बार बार देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, अरे आपका नेट आ रहा है, अरे भाई मेरा नेट आ ही नहीं रहा भाई। कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र है, गौर कीजिए आप। यानी दुनिया की चीज के लिए कितनी फिक्र, और वहां जो हम और आप जमा करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं उसके लिए फिक्र ही नहीं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में देने का, सोचने का, आज मैं आया हूं अल्लाह के रास्ते में देने का। और चंद ही लोग होते जो नाम लिखाते। अब ये आयत उतर गई। जब ये आयत उतरी, तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि महबूब माल को खर्च ना कर दो। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि महबूब माल खर्च ना कर दो, ना दे दो। ये मदीना में और ये मस्जिद नबवी के सामने मेरा बाग है जिसका नाम है बैरोहा। ये बैरोहा बाग है या बैरहाई, बैरोहा बाग का नाम है, बाग का नाम है। ये मेरा बाग है, मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के इलाके में बहुत अच्छा है। और आप लोग बड़े अच्छे हैं कि एक एक रात में इतना माल जमा कर लेते हैं कि आप लोगों का मदरसा उसी में चल जाता है। साल भर चलता कि नहीं चलता है? आपको बाहर की जरूरत नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चलाते रहिए। लॉकडाउन में सब डाउन हो गए, लेकिन आप लोगों का मदरसा डाउन नहीं हुआ। डाउन हुआ? नहीं डाउन हुआ, क्योंकि वो चल रहा था। और पूरे गांव वाले जो मिलके चलाते हैं, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, पुराना सिस्टम चला रहा है। लॉकडाउन में सब लोग परेशान हो गए, सब लोग बंद हो गए, सबके मदरसे बंद हो गए, मौलवी साहब का मसला हो गया, इमाम साहब का मसला हो गया, मस्जिद से निकल गए, मदरसे से निकल गए। लेकिन जो मदरसे चल रहे थे आपके चंदे पर और आपके माल पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते रहे। आप लोगों के इलाके में 100-100 साल के भी मदरसे हैं जो चल रहे हैं, उससे भी पुराने मदरसे हैं जो चल रहे हैं। कौन चला रहा है? अल्लाह की जात के बाद वो सब आप लोग हैं। इसलिए हर चीज में अपना माल लगाइए। जब माल लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
मोहब्बत पैदा होती है, माया लगता, ओह भाई पैसा जा रहा है मेरा, सही जगह पे जा रहा है। तो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बाग है और मेरा बाग जो है मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो इधर आ जाओ, बख़्ज़ालिका मालुन राबिहुन, बख़्ज़ालिका मालुन राबिहुन। अबू तलहा, अरे बड़े खुशनसीब हो, तुमने तो बेहतरीन सौदा कर लिया, बेहतरीन सौदा कर लिया, बेहतरीन सौदा कर लिया। ऐसा करो, ये बाग अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों में और चचा के बेटों में बांट दिया। अब यहाँ रुकिए, आजकल हमारा और आपका झगड़ा होता, चचा से झगड़ा होता कि नहीं होता है? चचा से झगड़ा होता है, चचा से झगड़ा हो रहा है, चचा के बेटे से झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो रहा है, अपने सगे भाई से झगड़ा हो रहा है, माल के लिए हो रहा है, जबान से कुछ बोल दिया तो हो रहा है, एक बित्ता जमीन के लिए हो रहा है। अभी मैं सफर कर रहा था तो एक आदमी को फोन पर मैं सुन रहा था, वो सिर्फ एक ही बात रटे जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर जमीन है, बीच में छोड़कर एक जमीन एक इधर और है, तो अब ये वाला जो है जिसने यहाँ जमीन खरीदी है, जब तक ये इसको रास्ता नहीं देगा ये घर नहीं बना सकता। तो वो फोन पर बके जा रहा, देखते हैं बहुत ऐंठ रहा था, घर कैसे बना लेता है, बगैर पूछे हुए ले लिया, हम रास्ता नहीं देंगे। अपने यहाँ भी कुछ लोग हैं, रास्ता नहीं देंगे, मामूली समझ लिया है क्या, हम भी दिखा देंगे। अच्छा ये बताइए, खेत है, खेत, खेत के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? आरी बोलते हैं। पहले ये आरी बहुत मोटी होती थी, पहले ये आरी बहुत मोटी होती थी, अब ये आरी बहुत पतली हो गई है और आरा बन गई है। आरा, काटने वाला आरा, जानते हैं आरा, जिसे लकड़ी काटते हैं। अरे आप लोग यहाँ कितना लकड़ी का सामान है, वो लकड़ी काटते हैं ना, तो लकड़ी काटने वाला आरा कितना पतला है, तो वैसे ही दो खेत के दरमियान आरी आरा बन गई है। आरा, इधर वाले इतना काट के सटा लिए, इधर वाले ये काट के सटा लिए, बेचारी वो बीच वाली जो आड़ी है वो आड़ा बन गई है, अब उस पर चल भी नहीं सकते। चल सकते हैं? तो जब से ऐसा हुआ है वो अब से बरकत खत्म हो गई, आप कुछ नहीं उग रहा है। कोई बताए इतना खेत में कुछ उगता हो? कहाँ हो रहा है, सब खत्म हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ये सब चीज छोड़ दीजिए। माल तकसीम करना है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। तो वो बके जा रहा था, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। क्या होना चाहिए था? हाँ भाई थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले, तू भी घर बना ले भाई, क्योंकि असली घर हम लोग का तो कब्र है या जन्नत में जाना है। ये क्या दुनिया के लिए लड़ेंगे? आज बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, एक बित्ते के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जो हो जाए। भाइयों का केस चल रहा है और जाके कोर्ट में जा रहे हैं, जमीन पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं जमीन के लिए। केस काहे को लड़ने का भाई? बैठ के हल करने का, थोड़ा दब के ही हल कर लीजिए। और दब के जब हल करेंगे तो कोई छोटा नहीं होता। आइए एक हदीस सुन लीजिए, और उस हदीस में भी है माल खर्च करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। कितने लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब अगर दे देंगे तो कम हो जाएगा, देने से कम नहीं होता। आप देखे तो देखिए, अल्लाह दोबारा आपके लिए रास्ते निकाल देंगे। तो जो अल्लाह के रास्ते में देता माल कम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना सीखिए। माफ नहीं करूंगा तेरे को, चल बात, माफ नहीं करूंगा, तू ऐसा बोला, वैसा है, दिस है, डेट है, माफ नहीं करूंगा, माफ कर, जा भाई जा। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर माफ कर देंगे तो लोग समझेंगे डर गया, है ना, डर गया इसलिए माफ कर रहा। नहीं, आप अच्छे हैं इसलिए आपने माफ कर दिया है, और आपने अल्लाह के लिए माफ किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए वो जो अल्लाह के लिए माफ करता है तो अल्लाह उसके लिए
अजर और बदला लिख देता है। अल्लाह के लिए माफ कीजिए, लोगों को दिखाने के लिए जा भाई ने मैंने माफ किया। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकिए। भाई साहब आपके साथ मेरा झगड़ा है, पंचायती नहीं होगी, मैं अपना पीछे हट रहा हूं, आप भी जरा पीछे हटिए और समझौता कर लेते। नहीं, नाक की लड़ाई है और मोच की लड़ाई है। ये जानते हैं मोच, कितने लोग मोच को क्या करते हैं, तेल लगा लगा के ऊपर उठाते हैं इस तरह, देखें ऐसे लोगों को, ठीक है कि नहीं देखे आप, मोच में तेल लगा लगा के उसको इस तरह करते रहते। ए भाई देख इधर मोच, सही है। अब इस हदीस में गौर कीजिए कि इस हदीस में क्यों कहा गया कि सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता, क्यों कहा गया, और इस हदीस में झगड़ा क्यों बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि अक्सर झगड़ा माल की वजह से होता है, अक्सर झगड़ा माल की वजह से होता है, और झगड़ा ही नहीं रगड़ा होता है, रगड़ा पैसे की वजह से होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया, जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और माल खर्च करने से कम नहीं होता। अल्लाह के लिए माफ करना सीखिए, जा भाई मैंने माफ किया, और अल्लाह के लिए झुकना सीखिए। जा भाई मैं झुका, अल्लाह के लिए माफ किया, खत्म। कितने साल जिंदा रहेंगे भाई, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 साल के साहब को ही यहाँ बैठे हुए हैं। आपके गांव में कोई 100 साल वाले हैं, बुढ़ऊ बुजुर्ग हैं, औरत है 100 साल की, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 110 साल, 100 साल के अंदर अंदर ही में सबको लुढ़क जाना है, ज्यादा लंबा कौन रहेगा भाई। इसलिए माल खर्च कीजिए, माल। मा इंदकुम यनफदु मिनल्लाह मा इंदकुम यनफदु मा इंदल्लाहि बा, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और अल्लाह के पास जो भेज दिया वो बाकी है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 96। इसलिए हमने और आपने जो माल खर्च किया है सहाबे कराम के तरीके पर गौर करते हुए बस अल्लाह से बदला चाहिए। अपने यहाँ क्या होता, अब आमी बंगला जानी ना भाई, मुझको बंगला नहीं आता, तो बंगला जमाने में लंबी चौड़ी दुआ होती। अब वो कैसी दुआ है, और एक ही सांस में दुआ होती। मैं गौर कर कर के घबरा गया कि ये लोग एक ही सांस में इतनी लंबी दुआ कैसे याद किए हुए। उर्दू में ज्यादा बोलेंगे, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, हमेशा देने वाला बनाए रखे अल्लाह, और 2-4-10 मरतबा बोले, उसके बाद खत्म। लेकिन वो बंगला में बहुत लंबा चलता, वो कौमी दान तो हम मान, तो वो आखिर वो ऐसा मिला हुआ है सूर ताल कि वो समझ ही में नहीं आता। आपको तारीफ की जरूरत नहीं है, भला बताइए हम और आप जो दे रहे हैं हमको तारीफ चाहिए, अल्लाह के लिए दे रहे हैं। किसको कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और जो अल्लाह के लिए करता है कल अल्लाह उसको देगा। और अगर दुनिया के लिए कह रहे मेरा नाम आया नहीं, काहे नहीं नाम लिया, लेकिन नाम लेना चाहिए ताकि हौसला बढ़ता है, नाम लिखाना चाहिए बढ़ चढ़ के, हौसला बढ़ता है। फलाने भाई ने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने ये भाई अच्छा लगा, सुभान अल्लाह, मैं भी दूंगा बस। लेकिन ये कहिए कि नाम नहीं, अल्लाह अल्लाह कबूल कर ले, बस अल्लाह कबूल। लेकिन याद रखिएगा हराम माल ना लगाइएगा, हलाल माल होना चाहिए। आज हराम का बहुत आ रहा है, इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, चलेगा नहीं चलेगा। हलाल माल लगाइए, खास तौर पे अपने बच्चों को खिलाइए, खास तौर पे खुद खाइए। मस्जिद में, मदरसे में हलाल, हमेशा हलाल, हराम से तो तौबा कर दीजिए हर चीज में। तो मेरे भाइयों हमें और आपको तैयारी करनी। जितने भी वॉलंटियर है वो महिला के सामने जो भी है वो होकर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाए। वॉलंटियर महिला अस्पताल के सामने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाए, वहाँ कोई भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी करना, इस बात का खास ख्याल रखें। जो हमारे वॉलंटियर मित्र हैं जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस बात का खास ख्याल रखें।
तो मेरी बात अब ख़त्म हो रही है। मैंने क्या कहा पूरी तकरीर में? माल खर्च करो, माल अल्लाह का है, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह से बदला मांगो, किसी और से हम और आप बदला मांग नहीं सकते। साहबे कराम ने दिया, लड़की औरतों ने भी दिया, मर्दों ने भी दिया, सबने दिया, और अल्लाह ने उनका नाम जिंदा रखा है। हम और आप भी अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह हमारे माल को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।